हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल फॉर इंजीनियरिंग में। हमारा उद्देश्य आपको दिखाना वो जो शायद आपने पहले कभी ना देखा हो। भाई एक हमारे दोस्त हैं, उनका नाम है शैलेश दुबे। शैलेश दुबे, ठीक है। और इनका एक कमेंट आया हुआ है भाई कि टाइन वेल्डिंग का रिपोर्ट कैसे बनाते हैं और जॉइंट नंबर कैसे डालते हैं। तो भाई आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है टाइन वेल्डिंग, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइन वेल्डिंग कितने कितने टाइप के होते हैं। जो टाइन का आप रिपोर्ट बनाते हो, टाइन जॉइंट कितने टाइप के होते हैं, या टाइन वेल्डिंग नहीं, टाइन जॉइंट कितने टाइप के होते हैं। दो तरीके के मेनली टाइन जॉइंट होते हैं, राइट। एक होता है फ्री टाइन जॉइंट जिसको आप एफटी बोलते हो, एक दूसरा होता है टाइन जॉइंट, राइट। और फ्री टाइन क्या होता है और टाइम क्या होता है, इसके बारे में मैं इससे पहले एक वीडियो बनाया हूँ, ठीक है। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप जाके देख लीजिए। वैसे यहाँ पे मैं एक बार बता देता हूँ कि फ्री टाइम क्या होता है। फ्री टाइम का मतलब देखो, उसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसका कोई ना कोई एक हिस्सा फ्री होता है, राइट। इसका कोई ना कोई एक हिस्सा फ्री होता है, वो होता है फ्री टाइम। और टाइम क्या होता है, जैसे आपने दो सेक्शन को लोअर किया, राइट। ये एक सेक्शन है, ये एक सेक्शन है, इसको आपने लोअर किया, ओवरलैप करके लोअर किया, राइट। ओवरलैप कर दिया है आपने लोअरिंग करते समय। इस वाले सेक्शन को क्या किया आपने, बैकफिलिंग तक कंप्लीट कर दिया, पैडिंग कर दिया, बैकफिलिंग कर दिया। इस वाले सेक्शन को भी क्या किया, बैकफिलिंग कर दिया, पैडिंग कर मतलब पैडिंग करके बैकफिलिंग कर दिया। लेकिन होता क्या है कि एक दो पाइप छोड़ के किया जाता है, राइट, ताकि जब टाइन जॉइंट आप मारो कटिंग करके, इसमें बेल्ट लगाने के लिए बैको या कि जो भी साइड बूम आप जिसका भी यूज़ कर रहे हो उसको आप अच्छी तरीके से लगा सको और यूज़ करने के बाद टाइन मार सको। अब जब आप लोअर करते हो तो यहाँ पे जॉइंट मारने के एक जॉइंट मारने का एक ही कंडीशन है। आप पहले इस पाइप या फिर इस वाले पाइप को कट करो या फिर इस वाले पाइप को इतना कट करो, राइट। कट करने के बाद फिर जॉइंट को मिलाओ अच्छे तरीके से, उसका फेस वगैरह बना के उसके बाद आप जॉइंट मारो, ठीक है। यही कंडीशन है। तो अब यहाँ पे करना क्या है कि इसका भी सिरा फिक्स है, इसका भी सिरा फिक्स है। जब दोनों का सिरा फिक्स होता है तो ये जॉइंट क्या कहलाता है, टाइन जॉइंट कहलाता है। और हाँ, बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि नीचे जॉइंट मारना या कि ऊपर जॉइंट मारना, इसमें बड़ा कंफ्यूजन है भाई। अब मैं आपको ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर करना चाहता हूँ और इसको इस तरीके से समझो। अगर आप चाहे एग्जाम्पल के तौर पे समझो, एक 5 पाइप का सेक्शन है, दूसरा भी 5 पाइप का सेक्शन है, उसे आप ऊपर ही मार रहे हो, ठीक है। दोनों सेक्शन को सोच रहे हो कि लोअरिंग करने से पहले हम एक बार दोनों को ऊपर ही जोड़ लेते हैं। तो ये क्या आएगा, ये फ्री टाइम में आएगा, क्योंकि इसका दोनों सिरा क्या है, फ्री है। अब एक काम करो, एक सेक्शन आपने लोअर कर दिया, ठीक है। अब दूसरा सेक्शन भी आपने लोअर कर दिया, ठीक है। एक सेक्शन का आपने पैडिंग कर दिया, दूसरे सेक्शन का पैडिंग नहीं किया है आपने, याद रखो। दूसरा सेक्शन अभी ना तो पैडिंग किया है ना तो बैकफिलिंग किया है। अब आप उसको ही हाइड्रा या कि जो भी है साइड बूम है बैको, उसकी मदद से आप ले आए और नज़दीक में लाके जॉइंट मार दिया। आप यहाँ पे ना तो आपने पाइप कट किया ना तो कुछ किया, राइट। ये जॉइंट किस में आएगा, ये जॉइंट फ्री टाइम जॉइंट में आएगा, ठीक है। ये कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत रखना कि अगर आप कोई सेक्शन नीचे ले आके मार रहे हो तो वो टाइम में आएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। टाइन का मतलब होता है वहाँ पे पाइप कटता ही कटता है मैक्सिमम टाइम पे, राइट। 99.99% चांसेस होते हैं कि वहाँ पे पाइप कटता है, ठीक है। तो वो जॉइंट टाइन जॉइंट में आता है। अगर मान लो एक सेक्शन आपने नीचे डाला, आप मान लो कि उसमें आप दो पाइप जोड़ रहे हो या सिंगल पाइप जोड़ रहे हो, तो एक सिरा तो फ्री है ना उसका। जब आपने जॉइंट मारा तो वो आएगा फ्री टाइम में, राइट। अगर आप दो सेक्शन नीचे लोअर कर दिए फिर उसको सटा के मार दिए, वो भी आएगा फ्री टाइम में, क्योंकि अभी तक आपने बैकफिलिंग नहीं किया है। इस बात को ही ध्यान रखना है। यहाँ पे सबसे मेन जो चीज़ है यही होती है। इस चीज़ के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं और उनको हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है कि यार टाइम जॉइंट क्या होता है, फ्री टाइम जॉइंट क्या होता है, ठीक है। अब मेरे पास एक फॉर्मेट है भाई, ठीक है। एक फॉर्मेट है, मैं आपको ये फॉर्मेट दिखाता हूँ और इस फॉर्मेट के जरिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से टाइम जॉइंट का रिपोर्ट बनाते हैं, राइट। फ्री टाइम में क्या है, फ्री टाइम में कोई भी पाइप कटिंग नहीं होता है। तो सिर्फ देखो, पीछे जो भी निगेटिव साइड में पाइप है उसका पाइप नंबर, हीट नंबर, कोटिंग नंबर, लेंथ डालो, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव साइड में जो है पाइप नंबर, हीट नंबर, कोटिंग नंबर, लेंथ डालो। उसके बाद सीधा उसका मतलब जैसे कि आप एमजे में बनाते हो ना, उसका बस फर्क इतना होता है कि आपको जो टाइन वेल्डिंग का रिपोर्ट बुक होता है, जैसे मेल लाइन का रिपोर्ट बुक होता है WPS1 आप जिसे बोलते हो, टाइन वेल्डिंग का रिपोर्ट बुक होता है WPS2। तो एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि फ्री टाइन का भी रिपोर्ट टाइन वेल्डिंग वाले रिपोर्ट बुक में ही बनेगा, ठीक है। वो नहीं कि आप इसको मेल लाइन वाले में बनाओ, ये गलती कभी नहीं करनी है भाई। यही गलती लोग करते हैं और कहते हैं कि ये तो एमजे में आएगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जो एक्चुअल चीज़ है वो समझो, आप किस तरीके से आपकी कंपनी में किस तरीके से काम हो रहा है वो एक अलग चीज़ है, आप उसके अकॉर्डिंग साइड पे काम करो। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप चीज़ों को सही तरीके से समझो, ठीक है। और एक कंडीशन ये आती है कि आपने सेक्शन लोअर किया, बीच में आप एक पप्पीस डाल रहे हो। अब सोचो यहाँ पे जब आप एक पप्पीस डालोगे,
ठीक है। मान लो कि एक सेक्शन है, उसके बीच में 3 मीटर का गैप आ रहा है। अब 3 मीटर का आपको पप्पीस लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले 3 मीटर या उससे थोड़ा सा बड़ा पाइप लेके जब आप जोड़ोगे एक साइड में, तो वो आएगा फ्री टाइम में, पहला वाला जॉइंट, ठीक है। जैसे मान लो कि किलोमीटर 2 का MJ 15 तक लोरिंग हुआ है, ठीक है। अब आप उसके बीच में पप्पीस लगा रहे हो, तो 15 के बाद 16 आएगा, ठीक है, या 17, उसके बाद 17 आएगा। अगर मान लो कि उसके उसके आगे का जो सेक्शन आपने लोअर किया है, 15 तक तो आपने लोअरिंग कर दिया है, एक जॉइंट आप TJ के लिए छोड़ते हो 16। अगर आपका कंफर्मेशन नहीं होता है तो उसी हिसाब से जब पहले सेक्शन बनाया जाता है मेन लाइन में, तो जैसे कि मान लो किलोमीटर 2 का 15 तक आपने बनाया एक सेक्शन, 5 से 15, फिर 16 TJ के लिए छोड़ दिया, 17 से 25 बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अब उसकी जगह एक जॉइंट, आप तो सोच रहे थे कि एक जॉइंट आएगा, लेकिन अभी यहाँ पे 2 जॉइंट आ रहा है क्योंकि आप एक पीस लगा रहे हो, ठीक है। तो पहला वाला जॉइंट आएगा, फ्री टाइम मारोगे तो वो आएगा FT15A, FT15A। दूसरा जो ज्वाइंट आएगा वो आएगा TJ16, राइट। अब समझ में आया कि ज्वाइंट कैसे डालना है, ज्वाइंट नंबर कैसे डालना है। ज्वाइंट नंबर डालने में जैसे कंफ्यूजन हो रही है, कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। कि मैंने आपको बताया ना, किलोमीटर 2 का 5 से 15 करके एक सेक्शन है, उसको आपने डाला। अब वहाँ मतलब वो लोअर किया गया है। अब आप बीच में पप्पीस डाल रहे हो 3 मीटर का, राइट। तो पहले जब आप पहले सेक्शन में फ्री पाइप को जोड़ोगे पप्पीस को, तो पहला वाला जो ज्वाइंट आएगा वो आएगा फ्री टाइम में, तो उसका रिपोर्ट बनेगा FT में। रिपोर्ट बुक में बनेगा टाइम वाले में, लेकिन ज्वाइंट नंबर जो आएगा FT में आएगा, FT15A। और उसके बाद अब क्या हुआ, ये वाला भी सिर्फ फिक्स हो गया, वो वाला तो फिक्स पहले से था। अब जो ज्वाइंट मारोगे वो जो ज्वाइंट आएगा TJ16 आएगा, राइट। तो ये कंफ्यूजन मेरे हिसाब से अब दूर हो जानी चाहिए। और अगर इसके बाद भी आपको कोई क्वेश्चन रहेगा इससे रिलेटेड, तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में जाना, वहाँ पे कमेंट करना, आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा। हाँ, और टाइम से रिलेटेड कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप कटिंग करते हो पाइप का, ठीक है, पाइप का जब भी आप कटिंग करते हो तो याद रखो, हमेशा UT वाले को फ़ोन करके रखो, वो आएगा उसका लेमिनेशन चेक करेगा, ठीक है। लेमिनेशन किया जाता है, ठीक है। वो प्रोब वगैरह होते हैं UT में, ठीक है। जो UT टेक्नीशियन होते हैं उनके पास पूरी मशीन होती है, ठीक है, उससे लेमिनेशन चेक करते हैं। क्यों? इसका एक रीज़न होता है कि देखो, जैसे कि वो पट्टा होता है, उस पर कछुआ चलाते हैं ना काटने के लिए, वो एक चीज़ होती है। तो उससे क्या होता है कि हीट अफेक्टेड जोन होता है, ठीक है, उसकी वजह से कुछ दूर तक हीट जनरेट हो जाता है ना, गर्म हो जाता है। तो इसके लिए लेमिनेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और वैसे भी जो मैन्युफैक्चरिंग करके पाइप आया होता है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन उसमें मिल जाता है। तो इसलिए UT करना बहुत ज़रूरी होता है। UT हो गया, उसका मतलब DPT भी होता है भाई साहब, ये याद रखना, मेरे से मिस हो रहा था। DPT भी होता है, डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग भी होता है, UT भी होता है, मतलब लेमिनेशन होता है उसका, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। उसके बाद जब आप टाइन जॉइंट कंप्लीट करते हो, राइट, टाइन जॉइंट कंप्लीट करने के बाद उसके पूरा जो वेल्ड होता है ना, वेल्ड का भी पूरा का पूरा क्या होता है, UT होता है, राइट। देख लेना आपके प्रोसीजर में क्या है, लेकिन मैक्सिमम टाइम पे ये चीज़ें होती ही होती हैं, ठीक है। तो चलो अभी अब मैं आपको रिपोर्ट अब दिखाता हूँ कि किस तरीके से बनाते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ, अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो, ठीक है। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आप इस वीडियो में प्रॉपर पूरी तरीके से बने रहेंगे तो आज आपको समझ में आ जाएगा कि टाइन वेल्डिंग का रिपोर्ट कैसे बनाया जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। जैसे ही हमारा वीडियो आएगा ना भाई साहब, तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, राइट। और जाओ, ओपन करो और कुछ नया सीखो, ठीक है। और जो जहाँ तक रही बात टाइन वेल्डिंग की रिपोर्ट की, तो हम उसका एक पार्ट 2 बना रहे हैं, राइट। आप वहाँ पे जाओ और पार्ट 2 को देखो, उसमें सिर्फ रिपोर्ट के बारे में ही बताया गया है कि किस तरीके से रिपोर्ट बनाना है, राइट। और वहाँ पे कोई फालतू की बकवास नहीं होने वाली है। यहाँ पे कुछ मैंने आपको नॉलेज दी है कि टाइन वेल्डिंग होती क्या है, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ आपको ये नोटिस करना है कि जहाँ पे ज़्यादा टीम होती है वेल्डिंग की टीम, तो वहाँ पे टाइन वेल्डर भी अलग होते हैं, ठीक है। उनका WQT भी करवाया गया रहता है, वही वेल्डर मारते हैं, ठीक है। वो वेल्डर मतलब जो मेन लाइन में वेल्डिंग कर रहे हैं वो वेल्डर टाइन वेल्डिंग नहीं मारते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि टाइन जॉइंट की वेल्डिंग वही वेल्डर मार सकते हैं, उसकी वेल्डिंग जो टाइन वेल्डिंग के लिए क्वालिफाइड हो, राइट। आपको ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना ही रखना है। और टाइन जॉइंट जब भी आप करवाने जाओ भाई, उसका फिट अपना प्रॉपर चेक करो,
फिटअप उसका प्रॉपर चेक करो बढ़िया से, ठीक है। क्योंकि टाइन जॉइंट में ही होता है कि यार थोड़ा बड़ा हाई लो चलता है, ठीक है। क्योंकि अच्छे से अगर फिटअप हो नहीं पाता तो थोड़ा बड़ा हाई लो चलता है। पीएमसी वगैरह भी हमारे अच्छे होते हैं तो वो कोऑर्डिनेट करते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। उनका पूरा कोऑर्डिनेशन होता है और इस तरीके से आप टाइन जॉइंट कंप्लीट करते हो, ठीक है। हाँ, मैं इस चीज़ को दोबारा से बोलता हूँ भाई, अगर आप रिपोर्ट के बारे में जानना चाहते हो तो इसका आप पार्ट 2 देखो, ठीक है। चलो, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।